महाराज जी मुझे बात बात पर क्रोध आ जाता है महाराज जी, इसलिए मुझे हार्ट बाईपास सर्जरी भी कराना पड़ा महाराज जी। क्रोध पर मैं बात ये है ना कि क्षमता हमारी भोगों से नष्ट हो गई है। क्षमता होती सहनशीलता, विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा जो हमारे प्रतिकूल व्यवहार, प्रतिकूल बात, प्रतिकूल व्यवहार में ही तो हमें क्रोध आता है, अनुकूलता में थोड़ी आता है। आप समझ रहे हो ना, हमारे मन के विरुद्ध बात होगी हमें गुस्सा आ जाएगा। अब हमारी विचार क्षमता खत्म हो गई भोगों के कारण, हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो गई भोगों के कारण, तो जरा सी बात में गुस्सा आ जाता है। और अगर विचार शक्ति बढ़ जाए, आज चर्चा में सुना था क्या, सत्संग में थे क्या, शायद नहीं होंगे, सत्संग में थे हाँ, इसीलिए इतनी बड़ी सामर्थ्य होती है कि देखो नित्यानंद महाप्रभु ने कहा तुम्हारे तीनों पुत्र मर जाए, और गुस्सा में एकदम आके कहा तुम्हारे तीनों पुत्र में, और 1 लात मारी शिवानंद सेन। लेकिन वो मुस्कुराते ही रहे। प्रभु तो कहा तुम्हें गुस्सा नहीं है? बोले प्रभु जिस चरण रज के लिए तरसते थे आज वो सीधे चरण हमारे, तो हमें गुस्सा क्यों आएगा? वो बोले हमने कहा था तुम्हारे तीनों पुत्र मर जाए। तो बोले प्रभु वो तो आपके ही है, आप रखो या ले लो, तो आपका विषय है। मुस्कुरा दिए। मतलब प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी विवेक के द्वारा क्रोध से बचा जा सकता, पर वो विवेक जो है बाजार में तो मिलता नहीं। अनुकूलता में कभी गुस्सा नहीं आता, प्रतिकूल जहां हुआ तो हमें गुस्सा आ जाता है। यही हमारी बंधन की वृत्ति है, अनुकूल का भोग करना और प्रतिकूल में नाराज हो जाना। अच्छा, ये ऐसी प्रतिकूलता है कि सोच में आपके गुस्सा आ जाएगा। कोई प्रतिकूल नहीं है सामने, लेकिन सोच बदल गई। तो सोचते जैसे कोई साष्टांग प्रणाम करता है और वो उसका भोग कर रहा है कि मुझे साष्टांग प्रणाम किया, अब वो कल अगर पंचांग करेगा तो जलन पैदा हो जाएगी। आज साष्टांग नहीं किया, अरे उसकी मौज वो साष्टांग लूट गया, उसकी मौज पंचांग लूट गया, श्रद्धा, लेकिन उसका भोग किया ना प्रणाम का, तो दूसरे दिन प्रश्न खड़ा हो जाएगा। जल किसी भी वस्तु का, किसी भी क्रिया का भोग करोगे तो आपको दुख होगा, पक्का होगा। इसलिए नाम जप करो, राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और ये विचार करो कि जो अनुकूलता है वो भगवान का दुलार है, जो प्रतिकूलता है भगवान की कृपा है। अपने पाप नष्ट करने के लिए प्रतिकूलता को सह जाना चाहिए। जैसे कोई तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हारे प्रतिकूल व्यवहार कर सह गए, तुम्हारे पाप नष्ट हो गए। और नहीं सहोगे, गुस्सा करोगे, तो देखो दिल का वो करवाना पड़ा सर्जरी, कि दिमाग में आपके इतनी गुस्सा आ जाएगी कि आप बात बात पर डिप्रेशन की स्थिति में आ जाएंगे। जरा सी घबराहट वाली बात में आप बहुत ज्यादा डूबने लगेंगे, फिर बहुत ज्यादा प्रतिकूलता, क्योंकि अब धीरे धीरे कमजोरी बढ़नी है, अवस्थागत, विचारगत। हमें लगता है अगर टीकना है, सही ढंग से अभी जीवन व्यतीत करना है, तो नाम जप शुरू कर दो। ऐसे नाम जप करो जैसे कंजूस गरीब आदमी 1-1 रुपया संभाल के रखता है, ऐसे 1-1 नाम हम ऐसे संभाल कर, और जाके नाम रूपी धनी वाके कौन कभी। नाम रूपी धन है तो गुस्सा नहीं आएगा, काम नहीं सताएगा, ईर्ष्या नहीं आएगी, लोभ नहीं आएगा। नाम में बहुत बड़ी शीतलता है। ठाकुर हरिदास जी 22 बाजारों में कोड़े मार मार करके जल्लादों ने खाल खींच ली, लेकिन हरि बोल के सिवा कभी उनको गुस्सा ले आया। इतना कष्ट कि मतलब उन लोगों ने समझ लिया था कि ठाकुर हरिदास जी पधार गए और गंगा में फेंक दिया, लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं हुए। जब जल्लाद कहते हरि बोल कहता है, तो कहते आपका भी कल्याण हो गया, आपके मुख से हरि नाम निकला, आपका भी कल्याण हो गया। ये देखो, उनको उनके कल्याण की चिंता है, अपने कोड़े बरसाने के लिए हरि बोल, जहां कोड़ा लगता हरि बोल, तो कहते हरि बोल कहता है, तो कहते तुम्हारा भी कल्याण, मेरे हरि का नाम लिया ला, तुम्हारा भी कल्याण हो गया। तो ऐसे हमें नाम जप हमें गुस्सा से बचा सकता है। अगर नाम जप करोगे तो गुस्सा में शांति आने, करोगे अधिक से अधिक नाम जप करो। क्या जप? अब ये देखो हमारे प्रभु के अनंत नाम हैं, हम तो वृंदावन वासी हैं, राधा 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 रखते हैं। आप कृष्ण कहो, राम कहो, हरि कहो, शिव कहो, भगवान के सब नाम मंगलमय हैं। भगवान ही तो किशोरी जो है, और को थोड़ी दूसरा है। श्री कृष्ण ही किशोरी जो है, किशोरी जो ही श्री कृष्ण है। कहने को किशोरी जो कृष्ण है, वो एक ही है, तनु 2 है, प्राण एक है, मन एक है, तत्व एक है, वही है। श्री कृष्ण के हृदय का जब प्रेम जो है रूप धारण किया, वो राधा किशोरी हो गई। किशोरी जी कौन है?
श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम। इसीलिए जल्दी कोई समझ नहीं पाता प्रियाजू को, और वो बाहरी बातों से सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। तो अगर हम वृंदावन वासी, हम तो राधा राधा राधा, और बिना राधा कृपा के कोई कृष्ण साक्षात्कार कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम के बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता। प्रेम दान करने वाली लाडली जो है, किशोरी जो है, ये रहस्य उपासक ही जान सकता है, बाहरी नहीं। कहीं का भी कोई भी उपासक हो, जब तक राधा किशोरी की कृपा नहीं होगी तो प्रेम में श्री कृष्ण चंद्र का साक्षात्कार नहीं कर सकता। इसीलिए राधा किशोरी से प्रार्थना की जाती है कि आप कृपा करो, अपने प्राणनाथ के चरणों में रति दो। नहीं मांगा जाता। अच्छा, प्रभु से प्रार्थना की जाती है कि आप हमें प्रेम प्रदान करो। श्री कृष्ण प्रेम के बिना भक्त का जीवन अधूरा। तो प्रेम कौन? वृंदावनाधिकारिणी श्री श्यामा जो है, वही प्रेम समुद्र का सार रूप है। श्री कृष्ण प्रेम का क्या नाम? राधा। श्री कृष्ण प्रेम का नाम राधा। तो हम जो राधा 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 रट रहे हैं ना, तो श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, श्री कृष्ण अधीन होते हैं। श्री कृष्ण ऐसे अधीन हो जाते हैं कि अब इसको क्या दे दूं, मेरी प्रियाजू का नाम ले लिया इसको। और जब हम कृष्ण कृष्ण कहते हैं तो लाडली जो मुस्कुराती है, हाँ मेरे प्रीतम का नाम ले रहा है, इसको क्या प्रदान कर दूं। समझ रहे ना? हाँ, तो इसलिए हम तो वृंदावन वासी प्रिया चरण उपासी, तो इसी ठसक में रहते, राधा 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 राधा। और हमारे प्रभु के सब नाम समान सामर्थ्यशाली, चाहे राम को हो, चाहे कृष्ण को हो, चाहे शिव को हो, चाहे हरि को, जो नाम लो ना, ये सब एक ही है। वही किशोरी जी बने, वही किशोर जो है, कोई दो लई रसो या परमानंद, एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्यम तस्यै तस्मै नमो नमः। देखो, प्रिया और प्रीतम में जो भेद मानता है वो मतलब अपराध है। प्रिया प्रीतम अभेद। जैसे ये दो आंखें हैं देखने को, लेकिन देखेंगी तो एक ही लक्ष्य ना। ऐसा थोड़ी कि इस आंख से हम इधर देखेंगे, इस आंख से इधर, एक लक्ष्य है। जिधर भी देखेंगे दोनों एक तरफ, तो मतलब दो आंखें दृष्टि एक। समझ रहे ना? ऐसे ही दो प्रिया प्रीतम तत्व एक, वही परम तत्व श्यामा श्याम के रूप में रसो यह परमानंद एक द्विधा सदा। इसलिए राधा राधा रटो, कृष्ण कृष्ण रटो, राम राम रटो, हरि हरि रटो, वही है, दूसरा कुछ है नहीं। पर रटो, बिना नाम जप किए काम नहीं बनने वाला। नाम जप ही परम मंगल करेगा। नाम जप परम दुखों से बचाएगा। नाम जप को जिसके जीवन में नहीं है तो वो अधूरा जीवन है, चाहे जो साधना कर लो। पक्की विश्वास बात पर। ये अभी एक महात्मा आए थे, वो काफी अवस्था में बड़े थे, बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं वेदांत की, पर वो आकर के बोले कि मेरा मन अशांत रहता है। जय श्री कृष्ण। फिर उन्होंने अपनी साधना बताई, तो बहुत अच्छी साधना। तो हम कहा देखो, जो पकड़ में आ रही बात, आप हर समय नाम जप नहीं करते। बोले हाँ ये बात तो है। तो हम कहा फिर क्या? मान लो 24 घंटे में 8 घंटे आप पद्मासन लगाए, आप विश्वनाथ जी के दर्शन किए, आप वेदांत अनुशीलन किए, इसके बाद मन को एक सेकंड के लिए भी भगवान नाम से अलग करना भारी विपत्ति में फंस जाना है। एक क्षण भी भगवान के नाम से विलग नहीं होना चाहिए विरक्त उपासक को, तो हर समय, नहीं तो कहीं ना कहीं। अच्छा, फिर करोगे क्या? मान लो तुम्हारी एक दिनचर्या है 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा की, मान लिया कर लिया, इसके बाद अनवरत निरंतर नाम चलना चाहिए, तेल धारावत। बोले हाँ ये तो नहीं चलता। हम कहे चला के देख लो, फिर बताना। अगर मन अशांत हो तो कभी कृपा करके आना, फिर हमें बताना। एक ही कमी केवल है, निरंतर नाम जप नहीं हो रहा। हम कहते हैं कि जैसे मान लो आपको कृष्ण नाम में प्रीता नहीं, राधा नाम में प्रीता नहीं, आप सन्यास में हो, तो प्रणव भी तो भगवान का नाम है, श्री कृष्ण का ही तो नाम प्रणव है। मान लो ओम नाम किसका है? श्री कृष्ण का ही तो है। हमारे श्री कृष्ण का नाम ओम है, उन्हीं का नाम हरि है, उन्हीं का नाम तत्सत है, वही सब रूप, वही नारायण है, वही विविध रूपों में है। नाम जप किए भाई, कोई नारायण नारायण जप रहा, तो हमें तो पता है ना कि हमारे कृष्ण का नाम ही नारायण है। वो ओम ओम जप रहा है, तो हमें पता है ना कि हमारे श्री कृष्ण का नाम। पर नाम जप किए बिना किसी का मंगल नहीं हो सकता। अगर नाम जप निरंतर चल रहा है तो फिर कोई प्रश्न की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो हमें लगता है सबको नाम जप करना चाहिए। कुछ नियम ले लेने चाहिए कि सबको नाम का रसास्वादन, नाम रूपी धन का संग्रह करे, बड़ा सुख मिलेगा। हर बाधाओं को नष्ट करके आनंद प्रदान करने वाला नाम है भगवान का नाम। अगर आप जपेंगे
तो इस लोक में और परलोक में सदैव सुखी रहेंगे। पक्का समझो। जो नाम जप नहीं कर रहे तो हमें लगता है उन बेचारे बहुत गरीब हैं। राधे राधे। जब शरीर छूटेगा तो यहाँ आके 1 रुपया भी पास ले जाएगा तो गरीब नहीं हुए। पूरे जीवन भर कमाते रहे, कुछ नहीं लेके गए, और एक बार बोले कृष्ण, एक बार बोले राधा, तो ये तुम्हारे साथ जाएगा। बोले इतने बार नाम लिया, अब इस जीव का कल्याण होना। एक कृष्ण नाम यदि तुम्हारे जीवन में है ना, तो पूरे रजिस्टर में भारी पड़ जाएगा यमराज को हिसाब करना कि अब एक कृष्ण नाम का फल क्या होता है। ये माया त्रिभुवन थोड़ी होता है। सब एक नाम त्रैलोक तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। वो बेचारा बड़ा भागा जो अपने जन्म में भगवान का नाम जप नहीं कर पाया। इसलिए खूब नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। खान पान सही रखो। इसीलिए कहते हैं कि प्याज, लहसुन, मांस, मछली, शराब, ये सब राक्षसी भोजन है। इससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तमोगुण आ जाता है। इससे तमोगुण रजोगुण बढ़ता है, इससे काम वासना बढ़ती, नाना प्रकार के दोष आते। संतों ने जो टोका है कि ये ना करो, वो बहुत अनुभव से कहा है, कोई ईर्ष्या थोड़ी है। देखो, प्याज लहसुन वहीं पैदा होता है जहां आलू होती है, जहां शकरकंद होती है, जहां मूली होती है, वहीं तो पैदा होता है जमीन में। बस वो तमोगुणी है, उसका प्रभाव गलत है, इसलिए मना किया गया है। तो अब आप लोग यहाँ आए हो तो हमें लगता है कि ऐसा नहीं करते होगे, करते हो तो छोड़ दो। धीरे धीरे देखो, गुस्सा कम करने तो इसको भी छोड़ दो। कोई स्वाद नहीं यार, दुर्गंध तो आती दूर से। ऐसे अपने लोग तो कभी भगवान की कृपा रही, पर अगर जैसे कभी भिक्षा में कोई ऐसे रखा भी भिक्षा मांगने में, तो ऐसे रोटी में आते ही पता चल जाता है, दूर से उसकी गंध होती है। सात्विक भोजन करने से भजन में वृद्धि होती है, और राजसिक तामसिक भोजन करने से भजन बाधित होने लगता है। इसलिए खूब नाम जप करो और धीरे धीरे प्रयास करो कि वो भी छूट जाए। ठीक है।